1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन की कब्र की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद हैरान करने वाली हैं। याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने की कोशिश की गई। याकूब की जो कब्र कच्ची हुआ करती थी और उसके चारों तरफ पक्की बाउंड्री है। कब्र के सिरारे मार्बल लगाए गए हैं। याकूब मेमन की कब्र को एलईडी लाइट से सजाया गया है। ये तस्वीरें याकूब मेमन की कब्र की ही हैं। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे के राज में याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने की कोशिश हुई थी। जिस दौरान उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उसी दौरान याकूब की कब्र को सजाया गया था। मतलब जो आतंकवादी याकूब मेमन मुंबई ब्लास्ट में मारे गए 250 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार था, आज उसकी मजार बनाई जा रही है। 7 साल पहले इसी याकूब की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात को कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। इसके बाद उसके जनाजे में भी भारी भीड़ उमड़ी थी और अब 7 साल बाद उसकी कब्र को मजार बनाने की साजिश रची गई। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। याकूब मेमन की वो कब्र जो पहले बिल्कुल सादा हुआ करती थी, कच्ची कब्र हुआ करती थी जैसे आम कब्रें होती हैं, लेकिन अब ये तस्वीरों को देखकर पता चल रहा है कि वहां मार्बल लगाया गया, एलईडी लाइट्स लगाई गई और एक किस्म की मजार का स्वरूप देने की उसको कोशिश की जा रही है। इस पर बीजेपी और बाकी विपक्षी पार्टियां आमने सामने हैं। ये देखिए याकूब मेमन की कब्र का वीडियो आपको हम दिखाते हैं। कब्र के चारों तरफ सफेद मार्बल पत्थर लगाया गया। पहले यह पत्थर सामान्य किस्म का था, लेकिन बाद में इसे मार्बल से बदल दिया गया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। ऐसी सूरत देने की कोशिश की गई जैसे याकूब मेमन की यह कब्र ना होकर के अब एक मजार बन गई है। बाहर एलईडी लाइट्स लगाई गई। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि एक खास दिन के लिए यहां पर लाइट्स लगाई गई थी, बाद में उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं मार्बल जो है अभी भी वहां पर लगा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर याकूब की कब्र को किसने और किस मकसद से सजाया। जो शख्स 93 ब्लास्ट में मारे गए 257 लोगों का कसूरवार है, उस आतंकी की कब्र को मजार बनाने की साजिश क्यों की जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि याकूब की कब्र को कैसे सजाया गया है। आप देखिए, इसमें कब्र पर लाइट लगाई गई है, इसे मार्बल से सजाया गया है, चारों तरफ बाउंड्री की गई है, कब्र को पक्का किया गया है। और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर याकूब मेमन जो कि एक आतंकी है, 250 से ज्यादा लोगों के मौत का जिम्मेदार है, दोषी है, जिसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई 2015 में, आखिर उसके कब्र को क्यों एक शहीद की तरह सजाया जा रहा है। अब हम आपको याकूब मेमन की कब्र की 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिससे इस पूरे मामले पर आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक तस्वीर याकूब की उस कब्र की है जो पहले कच्ची थी, और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो उस कब्र की है जिसके चारों तरफ अब एक पक्की मार्बल की बाउंड्री नजर आ रही है। पहले कब्र पर लाइट नहीं लगाई गई थी, अब याकूब की कब्र पर लाइट नजर आ रही है। पहले कब्र पर मार्बल नहीं लगा था, अब मार्बल भी लग चुका है और इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो याकूब मेमन की जो कब्र पहले मामूली सी दिखती थी, अब उसके चारों तरफ बाउंड्री की गई है, मार्बल लगाया गया है, उसे पक्का किया गया है, साथ ही एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। आतंकी याकूब मेमन की कब्र की सजावट को लेकर मुंबई पुलिस भी एक्शन में है। दहशतगर्द की कब्र पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची, आसपास लगी एलईडी लाइट्स को हटा दिया गया। पुलिस ने कब्रिस्तान के कर्मचारियों से बात भी की है और पूरे मामले पर अब जांच आगे बढ़ रही है। मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान से आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। देखिए, याकूब मेमन की कब्र जो है वो ठीक मेरे पीछे, अगर इस गेट के जरिए मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करूं, आपको पुलिस वाले दिखेंगे। और मैं ये बता दूं कि चारों तरफ जो कब्र है वो एक एरिया है, वहां पर उसके परिवार के लोगों ने वो जगह रिजर्व कर रखी है। सबसे पहले बता दूं कि ये भी नियमों का वायलेशन है, लेकिन वो जगह रिजर्व की गई है। वहां पर याकूब मेमन के साथ साथ उसके परिवार के दूसरे लोग भी वहां पे दफन है। उस पूरे एरिया को टाइल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, उसे सजाया गया है। उसके बाद उन टाइल्स के ऊपर एलईडी की पट्टी लगाई गई है जो रात में जलती है। एक तरीके से ब्यूटीफाई करने की कोशिश है उस पूरी जगह को, उस कब्र को। साथ ही उसके ऊपर हेलोजन लाइट्स के जरिए उसमें भी एलईडी लगाई गई है, यानी कि वहां पर रात को ये जो पूरी जगह है वो जगमग करती है। एक तरीके से उसे ब्यूटीफाई करने, उसका सौंदर्यीकरण करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और जब ये मामले ने तूल पकड़ा है, तो आपको इस वक्त तस्वीरों में मुंबई पुलिस के लोग भी दिख रहे होंगे, वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जो पट्टी लगाई गई थी, वो जो एलईडी लाइट की
पट्टी लगाई गई थी कब्र के चारों तरफ, उसे जो है उसे नोचकर हटा दिया गया है। और सीनियर इंस्पेक्टर लेवल की अधिकारी जो हैं वो अभी मौजूद है, अपने 6 लोगों के साथ पहुंची हैं और अभी भी कब्रिस्तान के लोगों से पूछताछ कर रही हैं। ये जानकारी जुटा रही हैं कि आखिर किसकी इजाजत से इस तरीके से ये ब्यूटिफिकेशन या फिर यूं कहें कि सौंदर्यीकरण इस कब्र का किया गया, क्योंकि याकूब मेमन जो है वो मुंबई का गुनाहगार है, 93 बम धमाकों का दोषी था वो। बावजूद इसके कब्रिस्तान के लोगों का कहना है कि यह जगह रिजर्व है। दूसरी बात, परमिशन किसने दी? यहां पर कोई भी रिजर्व नहीं कर सकता इस ओटे को, लेकिन बावजूद इसके कब्रिस्तान के लोगों का कहना है कि यह जगह रिजर्व है। दूसरी बात, परमिशन किसने दी? कब्रिस्तान के लोगों का साफ कहना है कि यह परमिशन जो है वो कब्रिस्तान के ट्रस्टियों के द्वारा दी गई है, ट्रस्ट से उन्होंने परमिशन ली है। और देखिए वो एलईडी लाइट अभी भी हटाने की कोशिश जो है वो मुंबई पुलिस कर रही है, आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखेगा। इसके पहले जो भी महकमा था, पुलिस का महकमा हो या जो दूसरे लोग थे वो सोए हुए थे। जैसे ही खबर ये आई है मीडिया में, उसके बाद जागे हैं कि मुंबई का गुनाहगार है, उसने 150 लोगों के करीब लोगों की जान ली है, टाइगर मेमन का भाई है, दोषी है 93 बम धमाकों का, 1400 लोगों को उसने जख्मी किया था और उसके इस कब्र को मजार की शक्ल देने की कोशिश हो रही है। ये अब तक किसी को पता नहीं था, लेकिन अब जब मीडिया में खबर आई है तो पुलिस भी यहां पहुंची है और उस एलईडी लाइट को इस वक्त हटाया जा रहा है। हालांकि कब्रिस्तान के केयरटेकर ये कह रहे हैं कि याकूब की कब्र की यह तस्वीर अभी की नहीं बल्कि कई महीने पुरानी है। याकूब की कब्र को शबे बारात के मौके पर सजाया गया था। हम आपको याकूब की कब्र की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। 30 जुलाई 2015 को आतंकी याकूब मेमन को फांसी दी गई थी, इसी दिन इसे दफनाया गया था। 31 जुलाई 2015 को इसे दफन किया गया। उसके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई। और अब 7 साल बाद यानी 18 मार्च 2022 को शब बारात के मौके पर याकूब की कब्र सजा दी गई। 6 महीने पहले कब्र सजाई गई और सितंबर में तस्वीरें वायरल हुई। तस्वीर सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कब्र की सजावट को हटा दिया है। याकूब मेमन की कब्र के रेनोवेशन पर कब्रिस्तान प्रबंधन की तरफ से भी अब सफाई सामने आई है। मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान के केयरटेकर अशफाक अहमद ने कहा है कि बेवजह इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। याकूब मेमन की कब्र पर कोई विशेष सजावट नहीं की गई है। शब बारात पर मेमन के परिवार के लोगों ने यहां पर सजावट की थी। कब्र की जो तस्वीर वायरल हो रही है कि आतंकवादी की कब्र को बकायदा टाइल्स लगाया गया है, लाइट भी जलती दिखाई दे रही है, तो कब की तस्वीर है? क्या अभी भी वैसी स्थिति है? नहीं, ये पुरानी तस्वीर है और ये वायरल कर रहे हैं और बेबुनियाद है। जी जी, इसका कोई कंसल्ट ही नहीं है। जैसी जो डेली लाइट जलती है वैसी लाइट जलती है। और यहाँ पे शब बारात में हर कोई, पूरे कब्रिस्तान में 8.5 एकड़ का हमारा प्लॉट है, तो लोग जितने भी हैं यहाँ के अपनी आस्था के हिसाब से आते और अपनी फैमिली के लिए उन लोग लाइट है, फूल वगैरह पेश करते हैं। और वीकली समझ लो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ये लोग आते और यहाँ पर आके दुआ वगैरह करते। तो क्या ये किसी प्रशासन या कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से टाइल्स लगाया गया है, लाइट लगाया गया है? जो बात नहीं, एक्चुअल कैसा रहता है, ये कुछ स्पेस जो है अलग अलग फैमिलीज को दिए हुए, यानी वो लोग साल का मेंटेनेंस भरते जी, और जो कुछ भी रहता है वो लोग ही साफ़ सफाई वगैरह करते और इसको वो लोग ही खुद मेंटेन करते। और जामे मस्जिद यानी ईयरली उन लोगों से मेंटेनेंस लेती है। जी जी जी, बस। तो जो बाकी कब्रें हैं क्या उसको भी आप लोग बड़ी रात जो थी वैसे ही सजाते हैं, वैसे ही रखा गया था? नहीं, जो दूसरी कब्रें हैं उसको तो ऐसा है कि वो जर्नल में आती है, तो उसके लिए पूरा मैनेजमेंट, जैसा रोज़ाना साफ़ सफाई होती है हर तरीके की, वैसी साफ़ सफाई वगैरह होती है। जहां याकूब मेमन की कब्र है वो मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट के अधीन आती है। ट्रस्ट के चेयरमैन शोएब खतीब ने कब्र को मजार की शक्ल दिए जाने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि याकूब मेमन के लिए कुछ भी खास, कुछ भी स्पेशल नहीं किया गया है जिस पर हंगामा किया जाए। ये जो न्यूज़ चली है, ये इस न्यूज़ के अंदर कोई हकीकत नहीं है कि याकूब मेमन के लिए मार्बल लगाया गया, याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई या उसके लिए कोई स्पेशल कुछ किया गया। ये एक कॉमन प्रोसेस है जो बड़े कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी कब्रों के ऊपर मार्बल लगाया गया है। और ये जो लाइट वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी रात के टाइम पे जो शबे बारात के वक्त पिछले 3 साल में कोविड के वजह से नहीं हुआ था, ये मर्तबा पूरे कब्रिस्तान को, सिर्फ बॉम्बे के बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर ये सुविधा की गई थी कि हम जब हमारे मरहूमीन के लिए आते हैं तो उनके लिए, उनके खुशी के लिए, उनकी ईद के तौर पर हम मनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो वायरल हो रही है,
हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया था, हम क्यों उनके लिए ये सारी चीज़ों की सुविधा देंगे। दूसरी बात, उस याकूब मेमन की कब्र के अलावा उसके अंदर 17 कब्रें, आप लोगों ने अगर जाके देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके देखें। कोई पर्टिकुलर याकूब मेमन की कब्र नहीं है और कोई मजार या कोई दरगाह वगैरह बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। वो बाउंड्री के ऊपर पहले ब्लैक कलर का मार्बल था, जिसको निकालकर 5 से 7 साल पहले एक डैमेज हो गया था कि कब्र की मिट्टी बाहर आ रही थी, उसकी वजह से जो भी था, पेड़ का इशू था या जो भी था, तो उसकी वजह से उनके कुछ दूर के रिलेटिव है, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में उसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के अपील करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर रूमर फैलाया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि देश के माहौल को शांत बनाए रखे। तमाम सफाई और हंगामे के बीच आतंकी याकूब की कब्र को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राम कदम ने कब्र की पुरानी और नई तस्वीरों को पोस्ट किया है और लिखा है कि बम कांड के दोषी आतंकी याकूब मेमन की कब्र सजा सवार कर कब्र को मजार बनाने की साजिश रची गई और ये उद्धव ठाकरे के राज में हुआ। इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, वो मुंबई में बम कांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है, उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? उनके खामोशी के पीछे क्या राज था? क्या किसी आतंकवादी की कब्र को इस प्रकार से मजार बनाना उचित है? उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी और शरद पवार जी को भी इस बात का जवाब देना होगा कि यह कुकर्म के पीछे उनकी मंशा क्या थी। सबसे पहला गुनाह और सबसे बड़ी गलती जो जानबूझकर अगर किसी ने की है तो वो भाजपा ने की है, क्योंकि भाजपा इस देश में धार्मिक शांतता चाहता नहीं है। यूपीए सरकार में 2 कुख्यात आतंकवादियों को फांसी दी गई थी, एक था अफजल गुरु, दूसरा था कसाब, लेकिन उनकी बॉडियां उनके परिवारजनों को नहीं दी गई, उन्हें निश्चित स्थल पर दफनाया गया। जो भी है, अमेरिका के सील कमांडोज ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा, उसे समंदर के अंदर गाड़ दिया गया। वजह यही है, इन लोगों के मज़ारे, इन लोगों को जहां दफनाया जाता है वो किसी को मौका देती है रैलिंग पॉइंट बनाने की। तो सबसे पहले भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी, उसकी मैयत, उसका फ्यूनरल बड़े पैमाने पर क्यों होने दिया। सुना आपने किस तरह से इस मामले में सियासत हो रही है। इस बीच इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस के डीसीपी याकूब कब्र मामले की जांच करेंगे। एलटी मार्ग थाने की सीनियर इंस्पेक्टर जांच अधिकारी होंगी। वक्फ बोर्ड, बीएमसी और चैरिटी कमिश्नर से जानकारी ली जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।